मुझे प्यार और भरोसा दिया है, आप लोगों ने मेरे हौसले को बढ़ाया है और आपने जो मुझे ताकत दी है उसी ताकत के ही नतीजा ये है कि आज मैं एक हारा हुआ एमएलए, पार्टी से निकाला हुआ एमएलए, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं इसलिए मैं कहीं झुकता नहीं हूं। पूरे मगरबी बंगाल को ये मैसेज जा रहा है कि आज एक पार्टी से निकालने के बाद आज कांग्रेस पार्टी ने जब मुझे अपनाया और मोहित सेन गुप्तो जो कि हमारे जिला के सभाधिपति हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम एक इनकलाबी लीडर के तौर पर तुम्हें कांग्रेस में आकर कांग्रेस का दामन थाप कर अपने इलाके के लोगों का खिदमत करने का मौका कांग्रेस में तुमको दिया जाएगा। तो आज कांग्रेस में आने के बाद मोहित सेन गुप्तो का हाथ पकड़ के अधीर रंजन चौधरी के हाथ से झंडा पकड़कर जब आज वापिस आया, तो जिस तरह से चाकलिया के लोगों ने बाइक रैली किया, आप ग्वालपोखर में आप लोगों ने किया, जिला में उत्तर दिनाजपुर जिला कांग्रेस ये बात कहीं ना कहीं इस बात को यकीन दिलाती है कि आप लोगों की ही जो शुरुआत थी कि 2009 में विक्टर को सियासत में एक पहचान ग्वालपोखर के लोगों ने दिया था। आप ही लोगों ने मुझे जिताकर सड़क से सदन तक पहुंचाया था और आप ही की आवाज बन के मैं कहीं ना कहीं सड़क पे भी बोलता था और सदन में भी बोलता था। आज वही आपने जो हिम्मत अफजाई की थी, आपने जो भरोसा जताया था, आपने जो यकीन रखा था, आज उसी भरोसा और यकीन का ही कमाल है कि आज पूरा बंगाल आपके ग्वालपोखर से चुने हुए एक अदना से विक्टर को आज पूरा मगरबी बंगाल नेता मान रहा है। आज आपसे मेरी ये अपील है कि आप लोग ग्वालपोखर में की सरजमीन हमेशा से कांग्रेस की रही, जैसा मास्टर मशीद साहब ने कहा कि मेरे वालिद मरहूम रमजान साहब बार बार ग्वालपोखर से चुनाव जीतते थे, लेकिन वो ग्वालपोखर ब्लॉक से कभी नहीं जीत पाए, क्योंकि ग्वालपोखर 1 और ग्वालपोखर 2 मिला के ग्वालपोखर विधानसभा हुआ करता था। ग्वालपोखर 1 में हमेशा डाउन रहते थे और ग्वालपोखर 2 में जाकर वो लीड ले जीत के निकल जाते थे। इसलिए उस वक्त जब काउंटिंग होती थी तो काउंटिंग सुबह से शुरू होता था, रात तक, सुबह भोर तक चलता था, क्योंकि बैलेट पेपर गिना जाता था। तो जब ग्वालपोखर का काउंटिंग होता था उस टाइम तक दिन रहता था, और जब ग्वालपोखर 2 में घुसते थे तो अंधेरा होता था, शाम के बाद ग्वालपोखर 2 खुलता था। इसलिए मेरे वालिद साहब अक्सर कहते थे शेर तो रात में निकलता है, तो जब उधर घुसिएगा तो शेर रात में निकलता है। तो उसके बाद उधर से जीतकर हम लोग निकल जाते थे, लेकिन मिट्टी जो है ग्वालपोखर की वो कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की जरखेज जमीन रही है ग्वालपोखर। लेकिन मौजूदा हालात में एक मिनट
चाचा फोटो के अजान खत्म हो गई। तो जो मैं कह रहा था कि ग्वालपोखर की जमीन जो है वो जरखेज जमीन है कांग्रेस के लिए, लेकिन मौजूदा हालात में हम लोगों ने देखा कि तृणमूल की सरकार आने के बाद डर और दहशत का माहौल बनाकर लोगों को वर्गला के लोगों को झूठा दिलासा को तृणमूल से जोड़ा गया है। और उसके बाद लोगों ने जब तृणमूल पर भरोसा जताया, एनआरसी के डर से, सीए के डर से, एक तरफा वोट हुआ। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि आज ग्वालपोखर में सबसे ज्यादा चोरी चकारी, लूट पाट और पंचायत में जो दुर्नीति को अंजाम दिया जा रहा है, वो सारे चीजों को अंजाम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपका मंत्री साहब बैठा हुआ है जो चोरों का सरदार है। इसलिए सारे चीज हो रही है वो हम लोग कि किस तरह से आपका जॉब कार्ड का पैसा लिया जा रहा है, पैसा चोरी कर रहा है, मिट्टी का चोरी हो रहा है, कहीं ईदगाह में मिट्टी डाला